ठीक है, ठीक है। अ, ठीक है, चलो लास्ट सेशन में हमने जो पढ़ा था ना, HTML की स्टोरेज API पढ़ा था, HTML एलिमेंट्स पढ़ा था, फॉर्म्स भी हमने पढ़े, एट्रीब्यूट्स पढ़े। ठीक है। और हम बेसिकली जावा स्क्रिप्ट भी ब्राउज़र में या हमारे जो क्रोम है उसमें रन करना स्टार्ट करें। हम अभी हम वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हम डेली जावा स्क्रिप्ट, HTML और CSS, अभी हम ये तीनों भी डेली पढ़ेंगे। ठीक है। ये जो है ना जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS, सब थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तुम क्लाइंट एप्लीकेशन बनाएंगे तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट जावा स्क्रिप्ट, आपको HTML का भी नॉलेज चाहिए, CSS का भी नॉलेज चाहिए। ठीक है। तो लेट्स डू डू दैट देन। ठीक है। हम ये सब पहले डिलीट कर देते हैं। ठीक है। और फिर से हम फिर से लिखना चालू करते हैं। ठीक है। ठीक है। हमने देखा था ये जो है बेसिक HTML का वेब पेज है। ठीक है। तो हर वेब पेज में इस तरह का HTML होना ही चाहिए। ठीक है। HTML जो टैग है, ठीक है, HTML टैग के अंदर एवरी कंटेंट आ जाना चाहिए। हेड में हेडर्स जो रहेंगे आपके वेब पेज के, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। बॉडी में एक्चुअल पेज रहेगा। ठीक है। अभी हमने जो लास्ट टाइम जो सीखा था, ठीक है, हमने एक स्क्रिप्ट टैग लिख के डायरेक्टली उसी के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट रन किए थे। ठीक है। बट अभी जावा स्क्रिप्ट जो है ना, हम जो है जावा स्क्रिप्ट उसमें भी रन कर सकते हैं कि कोई एक न्यू फाइल बना के उसमें भी हम जावा स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए कैसा होता है, आपने कोई एक फाइल बनाया, समझो main.js। ठीक है। या कोई एक और एक न्यू फाइल बना लेते। ठीक है। न्यू फाइल, लेट्स से index.js। ठीक है। तो आपको आपका जो हेड होता है ना, ये हेड सेक्शन, आपका जो हेड सेक्शन होता है ना, तो इसमें आप जावास्क्रिप्ट इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। आपको बस एक टैग लिखना होता है, स्क्रिप्ट, और उसका सोर्स डिफाइन करना होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, index.js। ठीक है। तो जब आप ये इस तरीके से जावास्क्रिप्ट डिफाइन कर लेंगे ना, तो जब आपका पेज लोड होगा तो ये जावा स्क्रिप्ट आपके पेज में आ जाएंगे और वो भी रन होंगी। ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे कुछ लिखा, जावा स्क्रिप्ट console.log, जावा स्क्रिप्ट फाइल ऑन वेब पेज। ठीक है। लेट्स रन दिस पेज। ठीक है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी हम इसको ऑब्जर्व करते थोड़ा। हम क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रहे हैं। ठीक है। और एक टैब है, देखो, नेटवर्क टैब। ठीक है। नेटवर्क टैब में चले गए। हम ये जो हमारे index.html फाइल है ना, जिसको हम एडिट करें अभी, हम उसको रीलोड करते हैं। ठीक है। सी, आप देखेंगे कि कौन कौन से फाइल्स आई। index.html फाइल डाउनलोड हुई, index.js फाइल डाउनलोड हुई। ठीक है। इवन आप देख भी सकते हैं इसमें जो कुछ भी लिखा है। ठीक है। तो जब ये फाइल डाउनलोड हुई ना, इवन इसका सोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। तो ये index.js फाइल। ठीक है। इवन आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी लगा सकते हैं। ठीक है। लेट्स रीलोड दिस। सी, ये फाइल क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है। और ये जब रन होंगी, इट विल प्रिंट जावास्क्रिप्ट फाइल ऑन वेब पेज। आप ये कंसोल पे देख ले सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया जावा स्क्रिप्ट का। हाँ, क्या हम स्क्रिप्ट और
जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अभी हम क्या देखते हैं, सी एस एस। पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि सी एस एस क्या होता है, ठीक है। सी एस एस जो है ना, सी एस एस का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। एज एज इट्स नेम, ठीक है। कास्केडिंग, कास्केडिंग का मतलब क्या होता है? कास्केडिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक के ऊपर एक दूसरे पे वो करना, क्या बोलेंगे उसको, प्रीसीड करना। वन 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 थिंग इज प्रीसीड ओवर अनदर बोलते हैं ना। अब उसको मेरे को लफ्ज़ नहीं बोलना आ रहा, क्या बोलेंगे। एक एक दूसरे को कास्केट करना है, मतलब कोई एक चीज़ है उसको हाइड करके उसके ऊपर दूसरी चीज़ को लाना, उसको क्या बोलते हैं, कास्केड बोलते हैं, ठीक है। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती, आपका जो स्टाइल है, ठीक है, मतलब स्टाइल, जब आप कुछ भी एलिमेंट लिखेंगे, जैसे कि एच वन एलिमेंट जो मार्कअप है वो क्या करता, कोई हेडिंग बनाता, ठीक है। आप उसको स्टाइल करते हैं ना, तो स्टाइल लगाना एक चीज़ होगी, और कास्केड करना मतलब कौन सी स्टाइल अप्लाई होना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो स्टाइल शीट के लिए आप सिंपली टैग भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके का टैग, ठीक है। हम यहाँ पे भी देखते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी है, यहाँ पे एक टैग लिखी हमने, H1। H1 क्या है, ये माई हेडिंग, ठीक है। जब आपने H1 माई हेडिंग बोल दिए और आपने आपके पेज को रीलोड किए, ठीक है, ये क्या हो गया, माई हेडिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एक एरो दिख रहा, राइट। अब इस पर क्लिक करें ना, तो आप कौन से भी एलिमेंट को पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करें तो ये H1 दिखना चालू हो गया, ठीक है। अब H1 का स्टाइल्स क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। H1 का बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल क्या होता है उसका, ये सब उसके क्या है, स्टाइल्स के प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। हम अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट एज ऑफ नाउ ये समझ लीजिए कि डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हर ब्राउज़र में इस तरह के आते हैं। हम इसका क्या मतलब है, डिस्प्ले का क्या मतलब होता है, फाइंड साइज का क्या मतलब होता है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सिंपली इसको देखकर कर सकते हैं। इसमें भी इवन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखो। तो ये क्या, ये मार्जिन है, ठीक है। ये क्या बॉर्डर है, ये क्या पैडिंग है, ये क्या है, एक्चुअल आपका जो माई हेडिंग जिसके अंदर इनकैप्सुलेट है ना, वो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपको इस एलिमेंट को आपको स्टाइल करना है। तो स्टाइल स्टाइल हमेशा कैसे होता है, सेलेक्टर से होता है, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखना, स्टाइलिंग करने के लिए क्या होता है, सी एस एस सेलेक्टर्स कहते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या होता है, आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल अगर करना है तो आपको उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, और सेलेक्ट करने के तरीके, देर आर फ्यू मेथड्स एक्चुअली। अभी H1 एलिमेंट है, हम क्या करते, H1 एलिमेंट को सिंपली ऐसे लिखते H1, ठीक है। और स्टाइल शीट उसके बारे में लिख लेते, ठीक है। सेलेक्टर डू नॉट यूज एम्प्टी रूल सेट, ठीक है। अभी हम इसको क्या बोलते, कलर, ठीक है। कलर एक प्रॉपर्टी है, क्या है, कलर प्रॉपर्टी है। आपको जो भी कलर चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से इट्स कलर इज ब्लू, ठीक है। जब आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, आपकी हेडिंग ब्लू कलर की हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल करना, ठीक है। आप कोई आपको जो कलर चाहिए आप वो उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेट से आपको कोई और कलर, देर आर लॉट्स ऑफ रेंज ऑफ कलर, आपका जो भी कलर चाहिए, ये सब विजुअल स्टूडियो कोड में हो जा रहा है क्या ये, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर का है, ये रीजन। यहाँ पे आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर इसकी ओपेसिटी भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, RGB फॉर्मेट में या जो भी फॉर्मेट में है। अभी कलर के फॉर्मेट क्या है हम उसको बाद में लर्न करेंगे। एज ऑफ नाउ सिंपली आप ऐसा कोई कलर का सेलेक्ट कर दो, ठीक है। आपने इसको सेव किया, सी इट्स कलर गेट्स चेंज, ठीक है।
तो अभी हम क्या समझे, किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए आपको पहले उसके लिए सिलेक्टर लिखना होता, ठीक है। ये एक तरीका है सिलेक्टर का। और एक तरीका क्या है, आप है ना कोई क्लास बना सकते हैं, ठीक है। क्लास बनाना है तो आपको CSS में जब लिखेंगे तो स्टार्ट करना पड़ेगा डॉट से। हाँ क्या, डॉट हेड, हेड लेट्स से कलर। यहाँ पे आपने नोटिस करे होंगे कलर की स्पेलिंग COLOR है, ठीक है। बट हमारे पास कलर की स्पेलिंग COLOUR है, ठीक है। ये डिफरेंट कलर की स्पेलिंग है, ठीक है। बिकॉज US इंग्लिश में कलर ऐसा लिखा जाता है, हमारे पास जो है ब्रिटिश इंग्लिश में COLOUR लिखा जाता है, ठीक है। अब हेड कलर हम बोल के कोई क्लास बना रहे, ठीक है। ये क्या हो गया, कोई एक हम इसको कलर सेट कर लेते हैं इसका, लेट्स से सेट कर लिया इसका, राइट। अब आपका जो एलिमेंट है, ठीक है, आपका एलिमेंट क्या है H1। अगर आप इसको क्लास अप्लाई करें, ठीक है, और उसको क्लास का यहाँ पे डॉट से नहीं लिखना है, आपको सिंपली क्लास डायरेक्ट दे देना है, बस ऐसी, ठीक है। हम ये इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये हम रखते भी है उसको, देखते हैं ठीक है क्या होता है, ठीक है। हेड और कलर, ठीक है। हमने H1 के लिए भी सिलेक्टर में कोई कलर डिफाइन किया, ठीक है। और हेड कलर बोल के क्लास बनाया और क्लास लगा दी हमने आपके एलिमेंट पे, ठीक है, H1 पे, ठीक है। अभी ये देखते हैं ग्रीन बनता है या रेड बनता है, क्या बनता है, लेट्स सी, ठीक है। ये क्या बन गया, ये माई हेडिंग, ये क्या बन गया, रेड कलर का बन गया, ठीक है। अगर ये इसको हम बाद में लिखते तो क्या होता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इवन दो आपने H1 को लिखा बाद में, सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता कैसे, प्रीसीडेंस से, कास्केडिंग इफेक्ट से, कास्केड से, कि क्लास जो है क्या, क्लास हैज हायर प्रीसीडेंस ओवर सेलेक्टर एलिमेंट, ठीक है। तो अभी आपने जो क्लास, अगर कोई एलिमेंट पे क्लास है ना, तो ऑलवेज आपका जो स्टाइल शीट जो फॉलो करेंगे ना, वो क्लास को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसी को कास्केडिंग बोलते, ठीक है। कास्केडिंग मीन्स देर इज सम देर इज समथिंग दैट इज ओवर राइडिंग द अनदर थिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, H1 का जो स्टाइल है, जो क्लास का जो स्टाइल है, उसने क्या कर दिया, ओवर राइड कर दिया, ठीक है। ये रेड वाला जो है ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा H1 एलिमेंट और हेड कलर इस तरीके से ये हो सकता है, ठीक है। अभी हमने ये, अभी दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। आप H1 यूज़ करना चाहिए, क्लासेस यूज़ करना चाहिए, तो सिंपली अभी हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी तो हमने यहाँ पे H1 लिखा, लेट्स से आपके पास और एक कोई हेडिंग है, ठीक है, H2, ठीक है, H2, दिस इज H2 हेडिंग, ठीक है। अब H2 हेडिंग पे आपको स्टाइल शीट लगाना है, तो आप क्या, आप उसको क्या कर सकते हैं, अभी ये तो कोई स्टाइल शीट नहीं है, मतलब ये, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो अप्लाई होता है वो है इस पे, ठीक है। दिस इज H2 हेडिंग। अगर आपको इस पे कोई स्टाइल शीट अप्लाई करना है, ठीक है, आप H1 यहाँ पे कामा H2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, H1 H2। अगर आपने ऐसा बोल दिए तभी ये H1 को भी और H2 को भी ये एट अ टाइम ही अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे क्लास निकाल दिए, सॉरी, ये जो क्लास है ना, आपने इसको क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माई हेडिंग, ये दोनों भी क्या हो गई, ग्रीन कलर में आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि आपने H1
कॉमा H2 ये दोनों भी एलिमेंट के लिए सेम स्टाइल शीट रखा था। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। या आप क्लास लगा सकते। ठीक है, आपने क्या कर दिया, आपने इसको क्लास दे दिया। ठीक है, हेड कलर बोल के। ठीक है, H1 को और H2 को भी क्या किया आपने, हेड कलर दिया। ठीक है, आप फिर से रिलोड करते हैं इसको। सी इसका क्या हो गया, एक कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये तो कलर के प्रॉपर्टीज हो गए। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, CSS के कुछ प्रॉपर्टी को लर्न करते हैं। ठीक है, अभी अब हम कौन कौन से प्रॉपर्टीज लर्न करने वाले हैं, लेट्स फर्स्ट लिस्ट इट डाउन। ठीक है, ठीक है, अभी हम कौन कौन से प्रॉपर्टी, पहले डिस्प्ले। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम किसको बोल रहे हैं, अभी हम प्रॉपर्टी जो रेफर कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, ये जो कलर बोल के क्या हो गई, ये एक प्रॉपर्टी हो गई, राइट। ये क्या है, स्टाइल प्रॉपर्टी। इसी तरह डिस्प्ले भी आपका जो एलिमेंट्स है उसको स्टाइल करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी हो गई। डिस्प्ले के बाद क्या, मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, कोई एलिमेंट है, वो दूसरे एलिमेंट से उसके बीच में कुछ स्पेसिंग है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, पैडिंग। पैडिंग किसे बोलते हैं, कोई एलिमेंट है, तो एलिमेंट का जो कंटेंट है, ठीक है, H1 हेडिंग है ना, तो वो एक बॉक्स के अंदर कंटेंट उसका जो कुछ भी आप टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा। तो वो कंटेंट उसकी बाउंड्री से कितने दूर रहना चाहिए। ठीक है, वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिस्प्ले क्या हो गया, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर। ठीक है, आपके एलिमेंट की बॉर्डर कैसी है, फिर बॉर्डर रेडियस। ठीक है, रेडियस मतलब राउंड शेप, अगर बॉर्डर करना है तो उसका रेडियस हम दे सकते हैं। ठीक है, फिर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, आपको अगर कोई बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है, तो हम ये इतने प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, अभी इलस्ट्रेट करते जल्दी जल्दी। ठीक है, डिस्प्ले। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्प्ले। ठीक है, अ, अभी हमने लास्ट टाइम भी लर्न किया था एलिमेंट्स का जो फ्लो है। ठीक है, कुछ सम एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब एलिमेंट्स के डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या होता, ब्लॉक लेवल, ब्लॉक होता है। ठीक है, सम एलिमेंट्स का डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या होता, ब्लॉक होता, और सम का क्या होता, इनलाइन होता। ठीक है, क्या मतलब, ब्लॉक एलिमेंट जो है, हाँ क्या, ब्लॉक एलिमेंट जो है, इट विल ऐड न्यू लाइन। ठीक है, इन द मार्कअप। ठीक है, जब कोई एलिमेंट अगर ब्लॉक एलिमेंट है ना, ब्लॉक एलिमेंट का मतलब उसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है। ठीक है, डिस्प्ले ये जो प्रॉपर्टी है ना, उसकी वैल्यू अगर ब्लॉक है, तो वो एलिमेंट जब रेंडर होता ना, जब वो एलिमेंट का मार्कअप आपने लिख लिए, जब वो रेंडर होता ना, तो क्या करता, वो एक न्यू लाइन ऐड करता। ठीक है, इसी तरह इनलाइन, इनलाइन भी क्या है, एक डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है CSS की, उसकी एक वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू मीन्स ये कलर की, ये एक RGB दिस वैल्यू, ये क्या हो गई, ये एक वैल्यू हो गई, राइट। अब देख रहे हैं ना, कलर की ये वैल्यू RGB वैल्यू, देर इज सम नंबर, दिस इज वैल्यू। इसी तरह ये एलिमेंट जो डिस्प्ले एलिमेंट है, उसकी भी वैल्यूज होते हैं। क्या वैल्यूज होते हैं, ब्लॉक, इनलाइन। अगर डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन है, तो क्या होता, इट वॉन्ट ऐड न्यू लाइन, ओके, बट स्टार्ट न्यू एलिमेंट आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, जब अगर इनलाइन, अगर कोई एलिमेंट का डिस्प्ले रहा ना, तो वो न्यू लाइन ऐड नहीं करता, और वो क्या होता है, जो न्यू एलिमेंट जो रहेगा वो उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, तो लेट्स इलस्ट्रेट दैट। ठीक है, अभी हम कोई दो एलिमेंट को देखते हैं। ठीक है, लेट्स से स्पैन बोल के क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, एचटीएमएल एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट वन, आपने क्या लिख दिया उसका, एलिमेंट वन। हाँ क्या, और एक स्पैन लिखते हैं हम। ठीक है, एलिमेंट टू बोलते हैं इसको। ठीक है, लेट्स रीलोड दी वेब पेज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको रीलोड करते हैं। सी, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करना और इस पे जाके छोड़ना। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पैन वन। ठीक है, स्पैन टू। ठीक है, इसमें क्या, एलिमेंट वन एलिमेंट टू। सो दीज टू एलिमेंट्स अपियर्स वन आफ्टर अनदर। ठीक है, ये स्पैन एलिमेंट रेंडर हुआ, उसके बाद ही नेक्स्ट एलिमेंट रेंडर हुआ। ठीक है, अगर आपको इसका स्टाइल देखना है ना, तो आप यहाँ पे इसका स्टाइल देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अभी अभी ये एक के बाद एक जब ये रेंडर हो रहा है ना, ये एलिमेंट, तो क्या मतलब, स्पैन जो है ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ये इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे उसका डिस्प्ले डिस्प्ले ब्लॉक करें, सी, एज सुन एज हमने डिस्प्ले डिस्प्ले ब्लॉक किया ना एलिमेंट वन का, तो अब एलिमेंट वन को देखिए, एलिमेंट वन कैसा हो गया। आप आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर जो है ना, जब आप यहाँ पे होवर करें तो ये ब्लू कलर में पूरा दिख रहा है, ये पूरा की पूरा एक एलिमेंट बन गया। स्पैन टू, अभी उसका बाय डिफॉल्ट क्या है, वो इनलाइन है, तो उतना ही है। ठीक है, ब्लॉक और इनलाइन में इस तरीके से फ़र्क होता है। ठीक है, ये तो हम यहाँ का यहाँ चेंज करके लिख दिए हम, अगर यही सी एस एस अगर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एक बनाते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक बोल के क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा है, क्लास लिखा स्टाइल के अंदर, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या सेट कर दी, डिस्प्ले ब्लॉक। अगर हम ये क्लास आपके स्पैन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लास, ठीक है, सेम क्लास हम नीचे के एलिमेंट पे भी अप्लाई कर। ठीक है, हम जब इसको अप्लाई करते हैं ना, सी, हमने क्लास लगाया डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, तो आपके जो एलिमेंट जो है वो वन बाय एक के बाद एक न्यू लाइन आ गई। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है ये 100% होगी, ये एलिमेंट की विड्थ। इवन आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी विड्थ दिख रही, ये विड्थ इट डिपेंड्स ऑन ईच डिस्प्ले टू डिस्प्ले। यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी दिख रही, 1520 पिक्सल टू जो कुछ भी है, 1840 जो भी है। ठीक है, ये क्या होगी, उसकी विड्थ होगी, विड्थ एंड हाइट होगी। इसका क्या होगा, 18 पिक्सल्स हाइट है, और 1520 उसकी क्या है, लेंथ है। ठीक है, हाइट मीन्स ऐसी हाइट है, और ऐसा क्या है, लेंथ है। ठीक है, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, हम अभी ये क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को इलस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, अभी सपोज, अब ये हमने जो एलिमेंट बनाया ना स्पैन का, हम इसको क्या करते, एक इसको है ना एक मार्जिन देते। ठीक है, मार्जिन, हाँ क्या, लेट्स से मार्जिन हमने क्या दिया, वन आर ई एम। ठीक है, एक आर ई एम समझो एक यूनिट है। ठीक है, आप पिक्सल में भी दे सकते हैं, आर ई एम में भी दे सकते हैं। ठीक है, हम अभी यूजुअली हम जो मार्जिन देंगे ना, ये कैसा होता है, ये अलग अलग डिस्प्ले पे अलग अलग रेंडर होते हैं। ठीक है, how your display is fine according to this REM will rendered actually। ठीक है, अभी हमने इसको एक प्रॉपर्टी ऐड किया, मार्जिन। ठीक है, अब ये मार्जिन आप जब ऐड करें ना, तो मार्जिन कहाँ कहाँ लगा, हम वो देखते हैं। ठीक है, लेट्स रीलोड इट। सी,
आप देख रहे होंगे ये जो ऑरेंज कलर में ना मार्जिन आपको आपका एलिमेंट वन के अराउंड दिख रहा, ठीक है। तो वो लेफ्ट में भी मार्जिन उतना ही है, राइट में भी उतना ही है, टॉप पर भी उतना ही है, और बॉटम में भी उतना ही है, ठीक है। सपोज आपको जो मार्जिन है ना सिर्फ बॉटम में चाहिए था, आपने मार्जिन बॉटम लिख दिया, ठीक है। अब देखो आप अपने इसको क्या करते, री एंटर करते, सी एलिमेंट वन और एलिमेंट टू के नीचे जो है आपको मार्जिन दिख रहा है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि आपने क्या लिखा था, मार्जिन बॉटम में लगाया था, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप टॉप पे लगाएंगे तो ये टॉप आ जाएगा, लेफ्ट पे लगाएंगे तो लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट पे लग जाएगा, जैसे ये टॉप पे दिख रहा है मार्जिन, ठीक है। और अगर उस पर लगाओगे तो हम इसका क्या करते, वो चेंज करते हैं इसका, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक अगर हटा दिए हमने, ठीक है। अब देखते हैं, जब आपने इसका डिस्प्ले ब्लॉक हटा दिए ना, तो आपके जो मार्जिन वगैरह है ये अप्लाई नहीं हो रहा है ये इस पेन पे, ठीक है। तो मार्जिन और वो जो है अप्लाई जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, फिर से हम डिस्प्ले ब्लॉक करें। अभी हम क्या करते, पैडिंग लगाते और समझते कि पैडिंग किसे कहते हैं, ठीक है। पैडिंग हमने क्या किया, 1 REM लगाए, ठीक है। सी आप यहाँ पे देखेंगे ये ग्रीन कलर की क्या हो गई, ये पैडिंग हो गई, राइट। अभी पैडिंग समझने के लिए क्या करते हैं, हम पहले बॉर्डर समझते, फिर पैडिंग का कंसेप्ट समझते, ठीक है। हम क्या बनाते हैं, एक बॉर्डर, बॉर्डर, ठीक है। लेट से 2 पिक्सल का बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर तो रेंडर ही नहीं हुई। बॉर्डर को कलर भी देना पड़ेगा हमें, 2-3 चीज़ें होती है ना। CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप W3 स्किल पे जाएंगे तो बताता है कैसा लगाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होना होता है, बॉर्डर जब आप लिखेंगे ना तो आपको 3 चीज़ें स्पेसिफाई करना होती है, ठीक है। कि कितने पिक्सल का बॉर्डर चाहिए, और वो उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, बॉर्डर का सॉलिड होना चाहिए या डॉटेड होना चाहिए, और कलर उसका मीन्स यू ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हैव अ कलर फॉर दी बॉर्डर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं, समझो 2 पिक्सल का आपका बॉर्डर है, ठीक है। सॉलिड बॉर्डर चाहिए, और कलर हम क्या करते हैं, रेड लगा लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी दैट। ये देखो आपको क्या लगा, ये सभी बॉर्डर आपका जो एलिमेंट है उसके अराउंड क्या हो गया, बॉर्डर आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इस पे पैडिंग लगाते हैं, पैडिंग भी लगाते हैं, और पहले मार्जिन देखते हैं कि मार्जिन हमने ऑलरेडी किया था। अभी हम क्या करते हैं, मार्जिन लगाते हैं, ठीक है। जब आप मार्जिन लगाएंगे ना तो मार्जिन देखो, आपका जो बॉर्डर है बॉर्डर के अराउंड आया है, ठीक है। आपका जो मार्जिन है, सिमिलरली अगर आप पैडिंग लगाए, पैडिंग जो है आपकी बॉर्डर के अंदर आता है, ठीक है, और मार्जिन जो है आपका बॉर्डर के अराउंड आता है, ठीक है। पैडिंग इवन आप यहाँ पे लुकआउट देख सकते हैं, ठीक है। आपका एलिमेंट, आप ये जो डॉटेड दिख रहा है ना, ये आपका एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट की क्या है, ये बॉर्डर है, ठीक है।
तो इसमें ये जो क्या, ये पैडिंग है, इवन यहाँ पे सब दिख रहा है। देखो ये 2 पिक्सल का क्या है आपका बॉर्डर है, 16 पिक्सल की क्या है आपकी मार्जिन है, ठीक है। 1 REM मीन्स 16 पिक्सल, ये डिस्प्ले पे 1 REM कितना होता है, 16 पिक्सल का होता है, ठीक है। ये बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल तो हमने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा उसका देख सकते हैं कैसा हो रहा है ये। तो सिंपली आपने ये जो 2 स्पैन लिखा था, वो उसको आप इस तरीके से, आपको जिस तरीके से भी रेंडर करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली CSS लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है, ठीक है। CSS इनलाइन एलिमेंट्स, HTML इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। अगर आप ये पढ़े ना, ये सब क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये क्या है, एंकर, सॉरी, ये सब सारे जितने हैं ना, ये सब क्या है, ये इनलाइन एलिमेंट्स है, ठीक है। एंकर, एब्रीवेशन, एक्रोनीम, ये बी क्या करता है, बोल्ड, आपका जो टेक्स्ट है बोल्ड करता है, बिग बिया। आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट आप क्या करें उसको, आप अपने तौर पर पढ़े उसको, ठीक है। मतलब हम हर एक सेशन, हर एक एलिमेंट अगर यहाँ पे कवर करें ना, सो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, तो आप अपने तौर पर करें। यहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्या है, तो ठीक है। तो इसको कैसा यूज़ करना है, हम जैसे कि एंकर, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एलिमेंट्स है, हम उसको क्या करेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे, उसका डेमो देखेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या, ये इनलाइन एलिमेंट्स है, ठीक है। अभी हम ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। अभी सपोज कोई डिव, डिव क्या है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। यहाँ पे आपको है ना, जब आप डिव रेंडर करते हैं ना, ठीक है, आपको डिस्प्ले ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी यहाँ से रिमूव कर दिए, और ये जो एलिमेंट स्पैन था उसको क्या करें, डिव बनाए। लेट्स रीलोड दिस। कहाँ चला गया, सी, यहाँ पे आप इसको इंस्पेक्ट करें ना, ये क्या, ये डिव है। डिव को आपने, ये बाय डिफ़ॉल्ट डिव क्या होता है, ये ब्लॉक होता है, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक, आपने इसका बॉर्डर, आप इवन यहाँ पर भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप ये बॉर्डर है ना, 2 पिक्सल का है, आप उसको बढ़ाएं, ये देखो 3 पिक्सल करे, 4 पिक्सल, ठीक है, 5 6 पिक्सल। आप यहाँ पर भी बढ़ा के उसको देख सकते हो। देखो इसका क्या हो रहा है, बॉर्डर बढ़ रहा है, ठीक है। आप मार्जिन बढ़ा रहे समझो, ये देखो मार्जिन बढ़ रहा है उसका। अगर आप पैडिंग पैडिंग बढ़ाए, पैडिंग भी बढ़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी उसको चेंज करके, आपको क्या होना, CSS सिंपली कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वन एलिमेंट टू, ये तो हो गया बेसिक्स ऑफ CSS। और हमने जो प्रॉपर्टीज इलस्ट्रेट करनी थी हमें, हमने वो देख लिया। ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता, बॉर्डर रेडियस, अभी क्या रह गया, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। ये बॉर्डर जब भी आप लगाते हैं ना, तो उसके साथ आप बॉर्डर रेडियस स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेट से 5 पिक्सल का हमने क्या करे, बॉर्डर रेडियस रखे, ठीक है। जब आप इसको करते हैं, तो सी, ये क्या हो गया, ये राउंड शेप में आ गया है। इसको हम और आगे बढ़ा के 20 पिक्सल का कर लेते, लेट से 20 पिक्सल का। ये देखो ये क्या बन गया, राउंड राउंड बन गया। इसके जो कॉर्नर्स थे ना, हमने रेडियस उसका 20 पिक्सल का रखे, इसलिए क्या बन गया, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। हर एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई करना है, ठीक है,
हम क्या करते हैं, इसका कलर करते हैं येलो। ठीक है, लेट्स से दिस कलर इज येलो। तो ये क्या हो गया, इसका बैकग्राउंड में कलर येलो आ गया। ठीक है, आपको इसको कोई कलर करना है, टेक्स्ट का कलर करना है, तो आपको क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लेट्स से कोई हल्का कलर इस पे अच्छा लगेगा, एक्वा, ब्लैक, ब्लू, ब्लू वॉलेट। ठीक है, ये कलर देखते हैं इस पे कैसा लगता है। ठीक है, दिख तो नहीं रहा है, हम इसको ही चेंज कर लेते हैं, इसको हल्का डार्क कलर लेते हैं कोई। इस पे ब्राउन कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, ये ब्राउन कलर पे आपने आपके बॉर्डर का कलर आप रखे इसको, ये बॉर्डर को आप करें येलो। ब्लैक ही कर देते हैं इसे। अब ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको अच्छे से लगता है। ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल की जगह हम क्या करते हैं, 5 पिक्सल कर लो, थोड़ा मोटा बॉर्डर दिखेगा। सी, ये एलिमेंट, ये जो है इसका फाउंट, हाँ क्या, फाउंट साइज ले लेते हैं। ठीक है, लार्ज, लार्ज बोल के कोई प्रॉपर्टी देखिए, इससे क्या होता है, ये बड़ा हो गया है। या हम कोई पिक्सल्स में दे, या 2 REM कितना होता है, लेट्स सी। ये देखो 2 REM का इस तरीके से फाउंट होता है। ठीक है, एलिमेंट 1। तो ये फाउंट साइज, आप कलर, कलर आपका जो टेक्स्ट है उसका कलर होता है, बैकग्राउंड कलर, ये जो है ना, ये सब ये बैकग्राउंड कलर, ये प्रॉपर्टी है। पैडिंग हमने देखा, मार्जिन, बॉर्डर रेडियस। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आपका जो एलिमेंट है उसको स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, शैडो बल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको कोई कार्ड वार्ड बनाना है तो बॉक्स शैडो, इसका देखना पड़ेगा। आप एज ऑफ नाउ जस्ट सिंपलर प्रॉपर्टी पे कंसंट्रेट करें। ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाए। ठीक है, ये तो हो गया आपका CSS। ठीक है, आई थिंक टुडेज फॉर मीन्स हम काफ़ी कवर कर लिए। ठीक है, टाइम भी हो गया है, तो हम आगे का जो जावास्क्रिप्ट और हमें जो अभी पढ़ना है ना, अभी हमने CSS देखा, अभी हम जो टारगेट करने वाले वो क्या करने वाले, एक CSS यूज़ करके एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, मतलब जो फॉर्म में जिस तरीके से एक फॉर्म होता है ना, फॉर्म में फिर डेटा एंट्री का फॉर्म जैसा होता है, लास्ट टाइम हमने जो बनाए थे, तो उसमें हम CSS यूज़ करके एवरी एलिमेंट को अप्रोप्रिएटली ऐड करेंगे, फिर उसमें जावास्क्रिप्ट लगा के फॉर्म सबमिट करेंगे और API कॉल करेंगे। तो हमें अभी हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, बेसिक्स अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे ना अगले सेशन में, ठीक है, हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, जेसन तो पढ़ लिया हमने। ठीक है, HTTP मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और रेस्ट API क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और हम इसको कैसा यूज़, इसका यूज़ हम इसके बारे में समझ के फिर हम एक फॉर्म बनाएंगे, पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिख के रेस्ट API उसमें इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, so for today I think this is done actually. uh, the next topic will cover tomorrow.